तो अगर कोई पेरेंट्स है और कोई यंग कपल है, अगर वो लोग अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते तो वो अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे हेल्थ के बारे में? कॉर्पोरेट ऑफिस और ये पूरी दुनिया भर की जो चीज़ें कर रखी थी तुमने एंड यू नो यू हैड अ प्रीटी डिसेंट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, सारी चीज़ें करने के बाद मैराथन क्यों भाई? व्हाट मोटिवेट्स यू? फास्टेस्ट टाइम जिसके अंदर एक हाफ मैराथन कंप्लीट किया हो इन एन आयरनमैन ट्रायथलॉन वो था 1 घंटे 19 मिनट। कोई भी फर्स्ट टाइम मैराथन कर रहा है, हाफ मैराथन करता है, जैसे कि एयरटेल हाफ मैराथन एक टाइम पे बहुत फेमस वो करता था। मेरे कुछ लोग ऑलमोस्ट मतलब मरते मरते बचे उसमें। मैराथन करने से पहले मास्टरबेट करें? बिल्कुल कर सकते हैं। रिचुअल नहीं होना चाहिए बस कि मतलब रिचुअल ही बना दे कि अगर हर रोज भाग रहे हैं तो हर रोज ही मार के जा रहे हैं। बट अगर भगवान ने आपको दिया है तो वो यूज करने के लिए दिया है ना। तो खाली फिर आपको थकान नहीं होती, वो सडनली आपका एनर्जी निकल जाता है। थकान बिल्कुल नहीं होगी, यूर रिलीफ, स्ट्रेस फ्री हो गया मामला। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो वो क्यों होते हैं? सोचने की जरूरत है कि आपको दिए जा रहे हैं कि भैया आप ओलंपिक विलेज में प्लेयर्स आर एंगेजिंग इन सेक्स। हेल्थ और फिटनेस के बीच का डिफरेंस क्या है? हेल्थ और फिटनेस बहुत अलग अलग चीजें हैं। हेल्दी हो सकते हो और अनफिट हो सकते हो। उसी हिसाब से आप फिट हो सकते हो बट अनहेल्दी हो। आप रोज भागते हो, रोज जिम जाते हो, सब कुछ कर रहे हो तो आप फिट दिखते हो, बाहर से एक्सटीरियर बिल्कुल फिट है। बट अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता ना, क्योंकि बाहर से तो दिख रहा है, आपने काम किया दिख गया, बट अंदर वो कोई दिखता नहीं। कोई भागते हुए बोला कि गिर गया, मर गया, कोई जिम में मर गया, कोई यहाँ मर गया, तो वो ऐसे नहीं मरा है, वो भागने की वजह से नहीं मरा है। So we have Pankaj Dhiman. Pankaj Dhiman का beauty है, he is a full triathlete. He has done it 5 times. Half triathlete done 25 times, and he has done multiple marathons altogether. He does not call himself an influencer. He calls himself an athlete and a coach, which we will get in this interview because he is a true endurance athlete. It is his passion, and he's been doing it for more than a decade. So welcome to the podcast, and it's awesome to have you here, Pankaj. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. So Pankaj, what? Because again, आप एक claims के officer थे एक टाइम पे, आपने एक insurance company को start करा था and then you suddenly quit and you are doing it full time. आपने full time इसको करा है. What made you do this? Tell me about yourself. That what exactly is Pankaj Dhiman? Who is Pankaj Dhiman? Pankaj Dhiman का actual purpose क्या है? Pankaj Dhiman का purpose सिर्फ एक ही है, अपने दिल को follow करना। अंदर से जो आवाज़ आती है वो मैं हमेशा से उसी में विश्वास रखता हूँ कि उसी चीज़ के पीछे जाता हूँ जो अंदर से एक्चुअली जेन्युइनली आवाज़ आती है। और क्लेम्स में काम करता तो था, कॉर्पोरेट जॉब करता तो था, बट लेकिन मन कभी भी वहाँ नहीं था। और शायद तूने भी देखा ही होगा कि जब भी कभी ऑफिस आता था तो शरीर ऑफिस में होता था, आत्मा कहीं और ही होती थी। सही बात है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एथलीट और कोच हूँ। इन्फ्लुएंसर वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस जरूर करते हो, बट आप कोच हो। आप का काम है सिखाने का, जो आपको आता है और जो आप देखते हो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से बता सकते हो, समझा सकते हो। सो टीचर, कोच एंड ऑफ कोर्स एथलीट। सो आई विल ऑलवेज बी एन एथलीट। बिल्कुल सही बात है। आपका जो फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट कोचिंग एक्सपीरियंस? सो बिकॉज आई थिंक इन द ईयर 2009 यू वर आस्क्ड टू कोच। आई थिंक आपका फर्स्ट कोचिंग वाला पार्ट वहीं पे स्टार्ट हुआ था। हाँ, वो कोचिंग का पार्ट मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो फौज में काफ़ी सीनियर पोजीशन से अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत। तो उस समय 2009 में एक इंडियन आर्मी की एक कंटिंजेंट जो थी पहली, वो शायद साउथ पोल का समिट करने का उनका एम था। तो उस समय उन्होंने मेरे को बोला था कि तू भाई जा और कुछ थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह इसको इन लोग को बता कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था। ओके। सो आपने इससे पहले फिटनेस, वर यू इन द फिटनेस गेम बिफोर दैट आल्सो? हाँ, मतलब स्कूल में मैं क्रिकेट खेलता था। शुरुआत हॉकी से हुई थी, हॉकी से क्रिकेट में आया, क्रिकेट में हमेशा खेलना चाहता था। फिर स्कूल में भी मैं क्रिकेट खेला, कॉलेज भी मेरा एडमिशन क्रिकेट की वजह से ही हुआ, बट वो स्पोर्ट्स कोटे में कोई एडमिशन हो गया, नहीं तो होता भी नहीं। जिस तरह के मार्क्स थे 12th के बाद, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज एक्सेप्ट करता, बट लकीली क्रिकेट की वजह से एडमिशन हुआ। सुपर, वेरी नाइस। क्रिकेट खेले, उसके बाद
जब क्रिकेट छूटा तो बॉडी बिल्डिंग करी थोड़े टाइम। हाउ लॉन्ग वाज बॉडी बिल्डिंग, कितने साल किया? बॉडी बिल्डिंग भी 8-10 साल तो करी होगी कम से कम। स्टार्ट कब करा था, किस एज में स्टार्ट? मेरे ख्याल से मैंने पैदा होते ही स्टार्ट कर दिया। बट इट्स फनी क्योंकि जब मैं लाइक आई सेड कि क्रिकेट खेलता था स्कूल में, तो हमारे स्कूल में एक 9th and 10th में हमारे जो कोच साहब थे क्रिकेट के, उन्होंने एक छोटा सा जिम सेटअप करवाया। तो वो पहला एक्सपोजर जिम का ये था कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे जिम लगवाया स्कूल में कि भाई लड़के आएंगे। गो टू सलमान बॉयज। ओके, सलमान बॉयज। तो उसमें क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम होती थी उस समय। दिल्ली की सबसे अच्छी टीम जो होती थी वो सलमान बॉयज की होती थी। तो हमारा जिम लगा तो हम बहुत बड़े एक्साइटेड हुए कि भाई जिम जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला जो एक्सपोजर था वहाँ पे था इक्विपमेंट के साथ। तो जब वो शुरू किया तो फिर कुछ मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होता था अपने बारे में कि आप 9th-10th में आप वेट पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो। तो वो एक्सपोजर था पहला। वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स इनक्रेडिबल। और इतने टाइम तक इसको लेके चलना अपने साथ, दैट्स रियली अमेजिंग। वेट मतलब आपका फिर एक हिस्सा बन जाता है। And also you have a community of your own which is having thousands of people with it. It's called the Not thousands yet, but yes, some, I would say. But there are there are a lot of followers जो आपको follow करते हैं आपको Instagram पे, and देख रहा हूँ मैं आपका कोई ना कोई वीडियो आता है, it's always energy मिलती है उस वीडियो को देख के हमेशा। Right. So ये what does this community do? कुछ नहीं, हमारा छोटी सी कम्युनिटी है कॉल्ड न्यू दिल्ली रोड रनर्स। ये हमने 2018 में शुरू करी थी। कुछ ग्रुप ऑफ रनर्स हम लोग साथ में हुए, इकट्ठे हुए, और हमने बोला कि हम एक कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे जो कि हम कम्प्लीटली फोकस करेंगे लोगों को हेल्प करने की। टेक्निक बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड रनिंग क्लब इन दिल्ली, जो उस समय होता नहीं था। अच्छा, ओके। एंड हम उस पाथ पे चले और हम अभी भी उसी पाथ पे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी यही जान के होती है कि हमने जो पाथ पकड़ा था हमने वो डाइल्यूट नहीं होने दिया। हमने उसको एक व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनने दिया, हमने उसको एक जस्ट सोशल ग्रुप नहीं बनने दिया। तो वो ग्रुप बस एक छोटे ग्रुप से होके वो ग्रुप इवॉल्व हो गया है। और जो भी उस ग्रुप का पार्ट है they've really done well for themselves. Quality matters Always. मतलब वो फोकस ही वही था कि हमें इसको एक तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है 100 लोग तो आ जाते हैं, पार्टिसिपेशन 0 होती है। तो फोकस यही था कि जितने लोग हैं वो सारे पार्टिसिपेशन वाले चाहिए। सो व्हाट गेट्स पीपल, मतलब लोग नॉर्मली ये व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया के अंदर फॉलो वगैरह तो करते हैं, लेकिन नोबडी कम्स ऑन द ग्राउंड, आता ही नहीं है कोई। क्योंकि जिस लेवल का हम एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखते हैं कि हम ये करेंगे, अगले दिन हमारे जो सपने होते हैं ना उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं, कोई उठता ही नहीं है। और आपका जो कम्युनिटी है मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 10 में से एटलीस्ट 8 to 9 पीपल आर ऑलवेज रेडी, बिकॉज आपका कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है। राइट। एंड दे आर द वंस हु ऑलवेज शो अप। राइट। ये क्वालिटी कैसे बनती है? यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर मैं किसी क्लब का कोच हूँ और मैं खाली पढ़ा रहा हूँ और मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है। लोग देखते हैं उस चीज़ को। तो अगर लोग देखते हैं कि आप बोल रहे हो आने के लिए और आप नहीं आ रहे हो, राइट, आप वो चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो जो आप बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो छोड़ देंगे। बट वो रिस्पेक्ट होती है तब जब वो देख रहे हैं कि नहीं भाई ये वही बोल रहा है करने को जो ये खुद भी करता है। तो वो आप करते हैं और वो आप एग्जाम्पल सेट करते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप भी आइए, और ये इसीलिए ग्रुप है। तो वो एक DNA का पार्ट बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको कितना टाइम लगा इस कम्युनिटी को बनाने में? ज़्यादा समय नहीं लगा एक्चुअली। जैसे ही घुसे और रनिंग क्लब स्टार्ट किया तो एक लाइक माइंडेड जो लोग आते हैं साथ में, मोस्टली अभी तक वो सारे लोग जमे हुए हैं। कुछ लोग ऑफ कोर्स फिल्टर आउट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो लोग वैल्यूज़ के साथ स्टिक नहीं कर पाते वो अपने आप फिजल आउट हो जाते हैं। तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले सारे के सारे आपके वो आता है कि हमको भी करना है, लेकिन फिर उनके जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है कि आप सीधा नहीं आ सकते। अच्छा, क्या है, व्हाट इज द, अच्छा हमारा क्राइटेरिया है कि आप आ रहे हैं, आप आना शुरू करिए, आप पहले इंटेंट शो करिए कि अगर आप 5-6 हफ्ते आ सकते हैं, अपने आप को लेकर आ सकते हैं, सुबह आइए। जब भी हमारा रन क्लब हफ्ते में 6 दिन रन करता है, तो अगर आप 6 दिन में से आ रहे हैं और 5-6 हफ्ते लगातार आ रहे हैं और उसके बाद आप इंटेंट दिखा रहे हैं कि नहीं यार मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना है, और हर कोई उस ग्रुप में आपको देखता है आते हुए, आपको मेहनत करते हुए देखता है, तो हम वहाँ से उसको इंडक्ट करते हैं ग्रुप के अंदर। और वो इंटेंशन हमेशा बता दी जाती है कि आपने 5-6 हफ्ते कंसिस्टेंसी दिखाई है
यही कंसिस्टेंसी आपको हमेशा दिखानी है। जिस दिन आप ये कंसिस्टेंसी छोड़ेंगे उस दिन हम आपको थैंक यू बोल देंगे, बिकॉज ये खाली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके, सो ये इंटेंट सबको पता है और ये बहुत क्लियर है। आपके कम्युनिटी के अंदर एक एवरेज एज ग्रुप क्या है ज्वाइन करने के लिए? इस समय आई वुड से अराउंड 40। ओके, और व्हाट इज द एंट्री पॉइंट एट व्हिच अ पर्सन कैन एंटर दिस क्लब? ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक आई सेड इंटेंट होनी चाहिए। इंटेंट, एज डजंट मैटर, एज डजंट मैटर, एनीबॉडी कैन बी अ मैराथनर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, बट इंटेंट चाहिए और पैशन चाहिए, और पैशन आप फेक नहीं कर सकते, बट अगेन दिख जाता है। हम एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे हमको हिलने का मन नहीं करता, हम सारे के सारे आलसी हैं। राइट। मैं खुद अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं खुद ज़्यादा मूव नहीं करता हूँ, हाँ। ठीक है, बट आई डू प्ले बास्केटबॉल जब जब मेरे को मिलता है, बट आई थिंक द काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट, द काइंड ऑफ पीस, बिकॉज मैंने देखा है कि थोड़ा एक अलग सनक, एक अलग एक पागलपन चाहिए होता है एक मैराथनर बनने के लिए, बिकॉज देर इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट एंड एटीट्यूड विच गोज बिहाइंड अ मैराथनर। मेरे एक फ्रेंड है, उनको भी मैंने इंटरव्यू करा था, वो भी खुद एक मैराथनर है, ही इज़ ऑल्सो फाउंडर, स्टार्टअप फाउंडर है वो, और मैंने उनको देखा कि वो बैक टू बैक हर संडे लग जाते हैं, राइट नाइट एट एग्जैक्ट एट 10 o'clock ही स्लीप्स, एंड उसके बाद वो बंदा सुबह 10-4 बजे उठ जाता है और भागता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये आता कहाँ से है, मतलब हाउ डज वन मेक दैट पार्ट कि मेरे को भागना है? वो तो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक, वो इंट्रिंसिक है, अंदरूनी है, आपको अंदर से चाह होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब मैंने भागना शुरू किया था तो मैं बहुत हैवी होता था, मैं बॉडी बिल्डिंग से मेरा शोल्डर टेयर हुआ और बॉडी बिल्डिंग से मैं रनिंग में गया। तो एक संडे मैं भागने गया, तो उस दिन 10 किलोमीटर, 2 ऑप्शन थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दौड़ थी। तो आप अपने आप को, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, लिफ्ट करते हो, अपने आप को आप फिट समझते हो, आपने बोला कि यार 10 किलोमीटर भागेंगे, तो मैंने वो 10 किलोमीटर शायद 1 घंटा 40 मिनट में भागा। लेकिन आप भागे? मैं भागा, जैसे जैसे गिर तड़ के भागा, बट भागा, खत्म किया। उसके बाद मैं भी खत्म हो गया। ठीक है, घर आया, 4-5 घंटे तक मैं आई वाज नॉक्ड आउट, सो गया। उठा सोर, आई थिंक द होल वीक आई वाज सोर। बट जब तक सैटरडे आया, संडे को दोबारा भागने का समय आया, बट आई सेड यार कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा था, चलते हैं दोबारा गया, 1 घंटा 30 मिनट में भागा, राइट। फिर अगला संडे आया, तो हर संडे वो बेहतर होता चला गया। तो वो एक पॉइंट सबके साथ आता है, जब आप कुछ भी नई चीज शुरू करते हैं तो रेजिस्टेंस मिलती है, और बहुत मेजर होता है। यस यस, रेजिस्टेंस मिलेगी, तो वो तो है, गिवन है। उस रेजिस्टेंस के आप पार कैसे जाते हो, वो डिफाइन करता है कि आप कितनी चीज कर पाओगे कि नहीं। तो वो तो हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कुछ नहीं है। बट अगेन एक हम अगर हम इसकी बात करें कि लेट्स से हम अभी भागने का सोच ही रहे हैं, अगले दिन हम प्लान करते हैं और भागते भी है, बट वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि दोबारा हिम्मत होती ही नहीं है। बिल्कुल होगा पेनफुल, रेजिस्टेंस है ना। आपको कुछ भी कर लो अपने, चाहे भागने की तो चलो एक बात और है, भाग लो या जिम चले जाओ, फिजिकल कोई भी आप मेहनत करोगे, घर में बाल्टी ही उठा के अगर आप रख दोगे, जो कभी नहीं रखते, आपका कंधा सोर हो जाएगा। और वो तो बाल्टी उठा के आप अगर 10 कदम भी चलोगे तो भी हो जाएगा। बट ये आपको देखना है कि आपके लिए ज़रूरत है। वो इंसान जो बना था वो मूवमेंट के लिए बना था, चलने के लिए, फिरने के लिए। हमारे टांग इसलिए दी हुई हैं, हर जो पार्ट है बॉडी का उसका काम है। सो देयर इज़ अ बुक कॉल्ड स्पार्क बाय जॉन आर रेटी, और उन्होंने बताया कि आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड आपका जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, उसका सारा क्योर आपका फिटनेस के अंदर है, आपका किसी ना किसी तरीके से हुआ है। बिकॉज एक स्टडी किया गया था वहाँ पे कि बहुत सारे देयर वाज दिस कोच ऑफ अ स्कूल, उसने क्या करा था कि सारे के सारे बच्चों को रन करवाया था, और रन करवाने के बाद पढ़ाया, एंड ये वाला प्रैक्टिस उसने 1 साल तक करा, एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्कोर्ड रियली हाई इन देयर एग्जामिनेशंस। ओके, और वो उनकी जो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं उसको पढ़ा भी था एक टाइम पे, एंड मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फनी पार्ट था, वो बुक पढ़ने के बाद भी आई वॉज प्रीटी मोटिवेटेड देन, बट मेरे अंदर वो मोटिवेशन टू वर्क आउट अगेन, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे फिजल आउट हो गया। ठीक है ना, आप जोश में आते हो, फिर अगेन यू गिव अप, एंड दिस कीप ऑन हैपनिंग। मतलब ऐसे जाता है, फिर उसके बाद वापस एक आपका प्लेटू हिट होता है, उस प्लेटू के बाद ना आप दोबारा से वो नेक्स्ट वाला समिट नहीं लेते। And this most of the time happens because sometimes work happens, sometimes life happens, and sometimes your responsibilities come. In the midst of all of this thing, how does one prioritize?
सिंपल है यार, हेल्थ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आज के रेट में अगर आप मूवमेंट को अवॉइड करोगे तो आगे जाके वो मूवमेंट हम कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो आपको अंदर से आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा और अपने आप को धकेलना पड़ेगा दरवाजे के बाहर, और एक आदत बनानी पड़ेगी, और आदत बनाने में समय लगता है। तो वो समय जब तक लगेगा तब तक लगेगा। ऑन एन एवरेज कितने दिन लगते हैं एक आदत को बनने? हर किसी का अपना अपना थ्रेशोल्ड है। कुछ लोग फट से पकड़ लेते हैं, कुछ लोग एनीथिंग बिटवीन 6 to 12 वीक्स। आदमी इसलिए भी मोटिवेट नहीं हो पाता, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है कि उसको देखा मैंने यार, उसको देखा मैंने करते हुए, ठीक है उसको देखा करते हुए आप ले लो वो, बट जब तक आपके अंदर से नहीं होगा ना यार मुझे इम्प्रूव करना है, और छोटे से शुरू करो। अगर आप पहले दिन, अगर आप मान लो आपको भागना है जाके या वॉक करनी है, पहले दिन जाओ 15-20 मिनट करके वापस आ जाओ, ताकि आप शोर नहीं हो। थोड़े बहुत शोर हो गए बट मैनेजेबल होगा। अगले दिन फिर जाओ, फिर 15 मिनट करो, 1-2 हफ्ते रिपीट करोगे, आप अपने आप देखोगे कि आप 15 से 20 मिनट आराम से कर पाओगे, फिर 20 से 25 कर पाओगे, 25 से 30 कर पाओगे। तो ये सस्टेनेबल है। बट लोग गलती कहाँ करते हैं कि पहले दिन जाएंगे, देखेंगे, देखा देखी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाएंगे, उसके बाद ऑफकोर्स हर चीज़ दिखेगी। तो उसके बाद बंदा बोलता है नहीं यार बहुत दर्द होता है, विच इज़ नॉर्मल। बट उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक पैटर्न है कि छोटे से शुरू करो और उसको बढ़ते चलो। सो पंकज व्हाट अगेन, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन थोड़ा बाद में आ रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट मेड यू लीव फिटनेस, आई वुड से दैट द मसल बिल्डिंग, बिकॉज आप काफ़ी मस्कुलर भी थे। आपका एक मेंस हेल्थ के अंदर आर्टिकल भी आया था वेयर यू लॉस्ट अराउंड 20 kgs, 20 किलो। 20 किलो इन हाउ मेनी ईयर्स? 1 साल लगा था। ओके। एक फेज था मेरा लाइफ में कि मैं काफ़ी मोटा हो गया था, काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, बटर चिकन खाना, रोज़ दारू पीना। तो ये बहुत ही लंबे 2-3 साल तक चला। तो वो तो, और वेट क्या होता है ना, वजन कभी किलोज में नहीं बढ़ता। वजन किस में बढ़ता है फिर? ग्राम्स में बढ़ता है। ओके। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जो दिखता नहीं है। बट जब दिखता है तब तक वो 10 किलो बढ़ चुका होता है। ये बात तो सही है। तो वो पता नहीं लगता, और वो स्पैन क्या होता है ना, धीरे 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 धीरे, और सडनली आप शीशे में देखते हो अपने आप को और बोलते हो शिट ये तो बहुत बढ़ गया। फिर उसके बाद अगेन कि आपको लगता है कि यार अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अब कैसे होगा काम। तो वो मैं भी उसी प्रोसेस से निकला, और लाइक आई सेड कि भैया काम भी बहुत करता था, दिन में 13, 14, 15 घंटे काम किया। उसके बाद आए, बटर चिकन खाना, दारू पी ली, सो गए, उठ के फिर वही लाइफस्टाइल। तो एक वो आप स्पाइरल में फंस गए। तो वो 20 किलो बढ़ा, तो 20 किलो कम होते होते भी समय लगा, बट बड़ी मेहनत लगी, और खुद को जलालत भी बड़ी महसूस हुई क्योंकि आप जाते हो और आप अपने को एक तरीके से आपने देखा है, क्योंकि आपने क्रिकेट भी खेला, ये खेला, वो खेला। हाँ। तो आप एक अपने आप को एक तरीके से आपने देखा, और सडनली वो तरीका बिल्कुल मतलब 40 आपकी कमर हो गई है। तो वो एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग नहीं थी। 40 का आपका कमर हो गया था? बिल्कुल। ओके, दैट 40 साइज की मैं पैंट पहनता था, और वो मतलब आई वुड से वर्स्ट फेस। और वो हाउ आई स्नैप्ड आउट ऑफ इट, मैं ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था मेरा, और मैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट था। अच्छा। एक सैटरडे को हमारा जो सीए था वो शायद ऑफिस लेट आया, कुछ हुआ, और कुछ डॉक्यूमेंट देने थे। तो मेरे पास ऑफिस में जो ऑफिस बॉय होता था वो था नहीं। तो सीए ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार आप ऊपर ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं ऊपर आता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट लेके जब मैंने वो 2 माला चढ़ा ना, 2 माले चढ़ के मेरे को चक्कर आ गया, और मैं वहीं सोफे पे बैठ गया। When you were... That's how I snapped out of it. मैंने कहा भाई ये गलत है। Okay. ये नहीं हो सकता जीवन में, कि मतलब आप अभी, और तब मैं शायद 29-30 साल का हूँगा। Okay. तो आप 29-30 साल की उम्र में आप 2 माले, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सीढ़ी होगी पर फ्लोर। तो वहाँ से मैंने बोला कि नहीं अब ये चेंज करना पड़ेगा। Okay. सुबह जल्दी उठ के पहला वर्कआउट करता था, और फिर शाम को ऑफिस से आके दूसरा वर्कआउट करता था। आप 2 वर्कआउट करते थे? 2 वर्कआउट करता था। कितने आवर्स के होते थे ये? 2-2 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। 4 घंटे? 4 घंटे। क्योंकि एक फितूर हो गया था कि यार ये निकालना है मुझे अपने से। बहुत अच्छा टाइम भी था, बिकॉज आप अपने आप के बारे में, जब आप अपने आप पे काम करते हो, अपने बारे में आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो आप कभी सीख नहीं सकते, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अग्री विद दैट। अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के पास एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस चल रहा है, एंड वर्क फ्रॉम ऑप्शन भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्टिक टू द कंप्यूटर्स। ज़्यादातर वो इस चीज़ के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। हाउ डज अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 14 आवर्स टेक आउट टाइम?
सो मैं इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मतलब मेरा जो माइंडसेट है वो थोड़ा डिफर करता है कि ये जो बोला कि टाइम नहीं निकाल पाते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, टाइम निकालना नहीं चाहते, टाइम निकालना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं निकालना क्योंकि चाहते? टाइम निकालना नहीं चाहते बिकॉज उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब यंग होते हैं, आप 20, 30, 35 के भी इवन होते हैं, तो आपकी बॉडी फेयरली फंक्शनल होती है। आप रात को आपका लेट लाइफस्टाइल है, और स्पेशली आजकल की डेट में जब इतना डिस्ट्रैक्शन, इतने OTT चैनल्स, इतना सारा कंटेंट, तो जब आप काम करके आते हैं तो शाम को लगता है कि नहीं यार मुझे चिल आउट करना है, मेरे को तो कुछ कोई नया कुछ देखना है। पहले जो होता था कि चिल आउट करना, जब हम बड़े हो रहे थे, चिल आउट ये होता था कि चलो यार दोस्तों के साथ थोड़ा घुमाओ, मार्केट तक चले जाओ, बाहर कुछ खेल लो। और अब वो कॉन्सेप्ट पूरा जो फ्लिप हो चुका है, पूरा उल्टा हो गया। हाँ, पूरा उल्टा हो चुका है। अभी आपको क्या है, आपको चिल करना है, बाहर कुछ खाने जाना है। तो अब वो वर्कआउट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत धीरे धीरे ना डिमिनिश होता जा रहा है। तो जहाँ पे आपको रियलाइज हो जाएगा इसके रिपरकशंस क्या होंगे? सोसाइटी इज डूम्ड। क्योंकि सिंपल जो आप करते हो वही आप आगे दे पाते हो। तो अगर कोई पेरेंट्स हैं और कोई यंग कपल है, अगर वो लोग अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, तो वो अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे हेल्थ के बारे में? और ऐसे ही सोसाइटी क्रिएट होती है। आप हेल्दी और फिट सोसाइटी तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप अपने बच्चों को वो हेल्थ और फिटनेस दे पाओ। वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज में आना चाहिए। वही एक चीज है, एक वैल्यूज में डालना है कि नहीं यार आपका ये टाइम है, आप बाहर जाओ और बाहर जाके खेलो। और आजकल की डेट में देखता हूँ कि बहुत सारे माँ बाप इतना ड्राइव कर देते हैं बच्चों को कि उनको गलती भी नहीं करने देते। गलती करने दो, अगर बाहर जाके खेलता है गिरने दो, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चोट लगेगी तो आपने कोई एक्सपीरियंस देखा है क्या जहाँ पे आपने ये वाला डिस्ट्रैक्शन अपने खुद के कम्युनिटी के अंदर या अपने उसके अंदर खुद देखा? मैंने अपने अंदर देखा है। अच्छा, बिल्कुल। ओके। क्योंकि आप एक ऐसा मोड में आप एक बिल्कुल स्टक हो जाते हो। आप एक बार सोशल मीडिया में, बिकॉज क्या है ना, इनफाइनाइट है, देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड, ट्रू। तो आप चलते चले जाओ। और इतना स्मार्ट है AI, आप जिस कंटेंट पे हंसते हो वो कंटेंट आपको ज्यादा दिखेगा, जैसे कि आप स्क्रॉल करना बंद नहीं करोगे। तो उस स्पाइरल से निकलना इट विल टेक अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट। तो कई बार क्या होता है, अब मैं साल में, इस साल मैंने नहीं किया अभी तक, जो कि मैं साल के एंड में यूजुअली करता हूँ, मैं 10 से 15, 20 दिन का, और इस साल मैंने किया है महीने भर का, मैं डिटॉक्स करता हूँ। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली, ओके, दैट्स लाइक माय वे ऑफ डिटॉक्सिफाइंग कंप्लीटली। ओके, कि आपको कुछ स्क्रॉल करने के लिए नहीं है फोन में। और फोन अटेंड करने का टाइम भी एक पर्टिकुलर होता है। मैं ईमेल भी डिलीट कर देता हूँ फोन से, ताकि आप, क्योंकि क्या होता है कि आपको जब कुछ फोन में स्क्रॉल करने को नहीं होता है, शुरू में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप जब सोशल मीडिया को डिलीट करोगे तो आप फालतू की ऐप्स में ज़्यादा जाना शुरू कर देते हो। बिल्कुल, क्योंकि आपको फोन में स्क्रॉल करने की आदत है। हाँ। आप अमेजोन पे चले जाओगे, आप किसी और ऐप में चले जाओगे, राइट, आप अपनी ईमेल में जाके पुरानी ईमेल ढूंढोगे, 15 साल की पुरानी ईमेल देख के आप हंस रहे हो, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। You've done it. I've done it. है ना, एंड आपको 2-3 मतलब 1-2 साल, 3 साल, 4 बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो क्या कर रहा है। ये भी तो वही सेम ही चीज है, मतलब ऐप डिलीट कर दी तो you're constantly distracting yourself, और distraction always gives you a fresh dopamine, एक dopamine 100%, and it happens every from time and again, yeah. और एक वो आता है कि आप उसमें घुस जाते हो। तो वो तो एक आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी कि नहीं यार ये नहीं करना। एक आपको टाइम, वो होता है ना, डीप वर्क का एक टाइम बनाना पड़ता है कि यार ये मेरा 2 घंटे डीप वर्क का टाइम है, इसके फोन बंद है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा कि आप एक्चुअली वर्कआउट कर रहे हैं, या किसी, जब भी आप किसी के ग्रुप के साथ भी जा रहे हो, हैव यू एक्सपीरियंस कि एनीबॉडी वाज वाचिंग व्हाइल रनिंग? ऐसे आपने कोई एक्सपीरियंस करा है क्या? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं किया। वॉच तो कुछ नहीं करता कोई, बट हाँ ये है कि जैसे मैं एक ट्रायथलीट हूँ और मैं इंडोर ट्रेनिंग बहुत करता हूँ, तो साइकिल में कभी कभार, ऑफ कोर्स एवरी सैटरडे अगर मैं 3-4 घंटे या 5 घंटे राइड कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर नेटफ्लिक्स या कोई और अमेजोन वगैरह कुछ ज़रूर देखता हूँ। क्योंकि अगर आप इजी कुछ कर रहे हैं और आप अंदर हैं तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप वॉच करते करते चलाते हो? हाँ, सामने चलता रहता है। मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्या चल रहा है पता नहीं, चल रहा है बस। ओके, आप एक मैराथनर फॉर द लास्ट 8 years हैं, तो हाउ डू यू मेक द एंड्स मीट? हु इज बिहाइंड यू? आपने कैसे ये सारा सबसे बड़ा जो, जब मैंने शुरू किया था सब कुछ, जो आई वुड से आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि एक लोटस हर्बल्स कंपनी है, उसके जो ओनर है दिपिन पासी,
उनको मैंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था 2018 में कि मैं एक एथलीट बनना चाहता हूँ और मैं ये सब करना चाहता हूँ। और वो एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने बोला कि तुझे जो करना है तू कर, तो अपना ड्रीम फॉलो कर। एंड उनके पास कोई रीज़न नहीं था मुझे support करने का। That's exactly what my point कोई is. प्रोफेशनल रीज़न नहीं था और कोई प्रोफेशनल लॉजिक नहीं था उनको कि वो मुझे सपोर्ट करे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तू कर। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आज जो हूँ, एक वो उस रीज़न की वजह से हूँ कि उन्होंने बोला कि नहीं तू इसको परस्यू कर। No, that's amazing. एंड समबडी, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको कोई मिला आपकी जर्नी में शुरुआत में जो आपके ऊपर उसने विश्वास किया और आपको बोला कि नहीं तू इसमें कर, और वो बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे अलाउ किया कि मैं इसमें पूरा घुसूँ और मैंने पूरी मेहनत करी, और अभी भी आज की डेट में भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। That's incredible because आज की डेट में थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि people have their own reasons to support and यहाँ पे तो एकदम अभी भी उनका कोई रीज़न नहीं है। अभी तक भी, आज तक भी उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई ये करने की ज़रूरत है, विच इज़ अ बिग थिंग। मतलब आज के डेट में आपको ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई मोटिव नहीं था। उन्होंने अभी भी उनका ये है कि बस टेंशन मत ले और कर। तो ऐसा कोई अगर आपको इंसान मिल जाए तो देन आप अपने लिए नहीं, आप उनके लिए भी मेहनत करते हो कि उनका विश्वास है। पंकज एक बात बताइए, ये कॉर्पोरेट ऑफिस और ये पूरी दुनिया भर की जो चीज़ें कर रखी थी तुमने, एंड यू हैड अ प्रीटी डिसेंट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, सारी चीज़ें करने के बाद मैराथन क्यों भाई? वाई मैराथन? और यही क्यों कर रहे हो बैठ के पूरे टाइम? मतलब इसको फुल टाइम कैसे बनाते हैं? बिकॉज नॉर्मली डोंट यू गेट बोर्ड? बिकॉज बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं कि 2-3 चीज़ें, मल्टीपल चीज़ ऑफ इनकम आपने सुना भी होगा। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे, और पैसा उनके दिमाग में बड़ा बनाने का ये करेंगे। मैराथन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई रिकग्निशन भी नहीं मिलती और एक बंदा बस अपना एक वन ट्रैक पकड़ के करता रहता है। व्हाट मोटिवेट्स यू? मोटिवेशन इंट्रिंसिक है, मतलब अंदर से आती है आवाज़ की करना है। और एक कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करिए, अब कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं आता तो था, बट वही है कि आदमी पहुंचता तो था लेकिन आत्मा कहीं और होती थी, है ना। वहाँ जाके मैं बैठ तो जाता था, बट आधे टाइम नींद आती थी। सुबह बैठे हो, मुझे याद नहीं कि शायद तेरे को याद हो, एक इंस्टेंस था कि सुबह कॉर्पोरेट ऑफिस में हम बैठे हुए थे और मेरा जो डेस्क था वो एकदम गेट के साथ में था। हाँ। तो मैं सुबह पहुंचा हूँ 8:30 बजे और 8:45 बजे मेरी आँख लग गई। सो गया था क्या? बैठे ऐसे सो रहा हूँ और यहाँ से पता नहीं कौन आया था, शायद तपन सर आए थे, पता नहीं कौन आया था, तो अंदर आया और उन्होंने मेरे डेस्क पे ऐसे खड़ा हुआ है। अच्छा, मेरी ऐसे आँख खुली और बॉस खड़ा हुआ। अच्छा, बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर आँख लग गई थी। तो जब आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आपको पता लग जाता है कि आप 8:30 बजे तो ऑफिस में आए और 9:45 सो गए हो, तो आपको लगता है कि भाई गलत जगह हो। क्योंकि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो ऐसी नींद नहीं आती। तो अब मैं कोचिंग करता हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ खुद, जैसे मैंने बोला मैं एथलीट हूँ, तो मैं अगर 25 से 30 घंटे हफ्ते में ट्रेन करता हूँ। तो अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मैं साइकिल चलाते हुए मुझे नींद आ रही है या कोई ट्रेनिंग सेशन अप्रोच करते हुए नींद आ रही है। तो मतलब आपका दिल ही नहीं है जहाँ पे, तो वो बात ना रियलाइज होती है। फास्टेस्ट टाइम जिसके अंदर एक हाफ मैराथन कंप्लीट किया हो? मैंने अभी तक मेरा जो फास्टेस्ट टाइम रहा है वो ऑफ द बाइक रहा है इन एन आयरनमैन ट्रायथलॉन, वो था 1 घंटे 19 मिनट में। ट्रायथलन्स जो आप करते हो, और जो ये एक फेमस कॉन्सेप्ट मैंने सुन रखा है आयरन मैन, जहाँ पे लिटरली मैंने देखा है कि एक अलग ही लेवल का एक थॉट माइंडसेट चाहिए होता है, और इट्स वेरी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेल्स, बिल्कुल, टेरेंस इन द एंड्योरेंस फील्ड। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है उसके अंदर? सो ट्रायथलॉन एक ऐसा है कि स्विम, बाइक एंड रन होता है इसी ऑर्डर में। ये तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर भी देखा था। वो मैंने देखी नहीं, तो मैं उसके बारे में तो कह नहीं सकता कमेंट। बट ट्रायथलॉन क्या होती है? स्विम, बाइक एंड रन, इसी ऑर्डर में। पहले आप स्विम करते हो, हाँ, फिर आप बाइक करते हो, फिर आप रन करते हो। ओके। और इसके अलग अलग डिस्टेंस होते हैं। तो जो मैं डिस्टेंस प्राइमरीली करता हूँ वो हाफ आयरनमैन डिस्टेंस होता है और फुल होता है। ओके। हाफ में होती है 1.9 किलोमीटर स्विम, 90K बाइक, 21 किलोमीटर का रन, और फुल इसका होता है डबल। फुल में होता है 3.8 किलोमीटर की स्विम, 180 की साइकिल और 42 किलोमीटर रन। बाप रे, मतलब वो तो फुल मैराथन ही हो गया। फुल मैराथन होता है, बिल्कुल 100%। कोई भी फर्स्ट टाइम मैराथन कर रहा है, हाफ मैराथन करता है, जैसे कि एयरटेल हाफ मैराथन एक टाइम पे बहुत फेमस वो करता था। मेरे कुछ लोग ऑलमोस्ट मतलब मरते मरते बचे उसमें, कि भाग तो रहे थे लेकिन फिर इतने ज़्यादा फूल गए थे कि उन्होंने कंप्लीट करा, उनको बड़ा मज़ा आया, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा हाफ मैराथन करा ही नहीं। ठीक है। आई डोंट ब्लेम देम।
तो अगर आप सीधा, कई लोगों को ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और कई बार क्या होता है कि ये भागने की चीज़ जो ऐसी है ना, ये है कि अब जैसे मैं भागने जा रहा हूँ तो मैं दोस्त को इनकर तू भी चल यार, अरे वो दोस्त बोलेगा नहीं यार 21 किलोमीटर है, अरे नहीं कोई बात नहीं कर लेगा तू चल। हाँ। तो थोड़े बहुत भी अगर आप चलते फिरते हो तो दूसरा दोस्त आपको खींच के ले जाएगा, तो ये बहुत होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि आप वो चीज़ करते भी हो कि नहीं। तो बहुत से लोग घुस जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो 21 किलोमीटर कितना होता है। जो 10 भागते हैं ये 10 का डबल नहीं होता, राइट। 10 आता है लेकिन 10 के बाद 11 और है, तो वो तभी आएगा जब भागोगे या चलोगे जो भी है। तो ये जो मिसकंसेप्शन बन जाता है ना लोगों के, वो जब पूरा होता है तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा टफ है। बट टफ वो इसीलिए है क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी, थोड़ा टाइम दो, समय दो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जो फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स मैराथनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए अगर वो किसी के अंदर रजिस्टर करते हैं? रजिस्टर तो कर लेते हैं, तैयारी करनी चाहिए। तैयारी क्या मतलब कैसे? अपने आप को समय दीजिए। अगर आपने मान लो 42 किलोमीटर के लिए रजिस्टर किया है मैराथन के लिए, सिंपल हाफ मैराथन, बिकॉज अगर हाफ मैराथन के लिए रजिस्टर किया तो अपने आप को कम से कम 3 महीने तो दो। 3 महीना? कम से कम 3 महीने दो। दिस इज कम से कम। 3 ज्यादा दे सकते हो तो और बेटर है। 3 महीने के लिए क्या स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट आर द? कुछ नहीं, अगर आप वॉक कर सकते हो तो वॉक करो। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी देर के लिए वॉक करना है। शुरू करो, आपका अपना अपना थ्रेशोल्ड है। 15 मिनट से शुरू करो, आधे घंटे, कोई लोग 1 घंटा भी वॉक कर पाते हैं, कोई लोग 20 मिनट भी नहीं कर पाते। तो आपको ये देखना है कि आप क्या कर पा रहे हो। ओके, वहां से शुरू करो और उसको बढ़ाते चलो। लाइक आई सेड कि आप हर हफ्ते अगर आप थोड़ा सा भी उसमें ऐड करोगे तो बढ़िया गेन कर जाओगे। बट उसको टाइम दो अपने आप को। मैराथन करने से पहले मास्टरबेट करें तो उससे कुछ इफेक्ट तो नहीं होता? बिकॉज एक मूवी भी थी, बिल्खा सिंह वाली मूवी भी थी, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था। द पर्सन हैड अ एंगेजमेंट विद वन ऑफ द पार्टनर्स, उसके बाद फिर उसका पूरा जो रेस था वो खराब हो गया। एक क्वेश्चन यही आया था कि हाँ, कैन वन मास्टरबेट एंड यू नो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। रिचुअल नहीं होना चाहिए बस, कि मतलब रिचुअल ही बना दे कि अगर हर रोज भाग रहे हैं तो हर रोज ही मार के जा रहे हैं। तो वो नहीं हो सकता। तो मैराथन है तो कर लो, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट इफ यू कैन हैव सेक्स इट्स बेटर। ओके, ठीक है। वो था ना गेम ऑफ थ्रोन्स में डायलॉग नहीं था, वो बोलता है कि भैया क्या था, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, हंटिंग इज समथिंग एंड सेक्स इज बेटर, फकिंग इज बेटर। So something like that. So if you can do that, it's okay. नहीं तो अपना हाथ जगन्नाथ। ये थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक इवेंजलाइज करा जा रहा है अपना हाथ जगन्नाथ और मास्टरबेशन से रिलेटेड जो टॉक्स हो रही है। एक जगह पे एक रणवीर वलाबादिया और बहुत सारे ग्रुप्स कहते हैं कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, आपको नो फैप वाले कम्युनिटी उसमें जाना चाहिए, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि कुछ होता ही नहीं है। एक कह रहे हैं कि आपका वीर्य का मतलब, मेरे कुछ पॉडकास्ट वीर्य को इकट्ठा कर लो और जो रात में स्वप्न दोष में निकल जाए वो ठीक है। ऐसा ही कुछ, ऐसा ही तो कुछ। ये मतलब वो सारे आप सोते सोते निकाल दो। तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा, नहीं ये तो ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया। तो ये सब बेकार की चीजें हैं, चुतियापे हैं जो लोग फैलाते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हैं जरूर करिए, अच्छी बात है। बट नहीं भी करते तो कोई ऐसी कोई वो नहीं है, आपको जो करना है वो कर लीजिए। Does it impact your musculus? कुछ किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है क्या? भाई ये तो भगवान ने दिया हुआ है, अगर अंदर बन रहा है तो बाहर भी आएगा। बट अगर भगवान ने आपको दिया है, हाँ, लिंग दिया है, तो वो यूज करने के लिए दिया है ना। तो खाली मुदने के लिए नहीं दिया है। उसका और भी पर्पस है। रिप्रोडक्शन इज बीइंग वन। सो अगेन आई एग्री करता हूँ कि रिप्रोडक्शन इज वन, बट ये अगर आप स्पेसिफिकली एंड्योरेंस या किसी भी लंबे टेरेन के लिए किसी भी उसके लिए जा रहे हो तो फिर आपको थकान नहीं होती, वो सडनली आपका एनर्जी निकल जाता है। थकान बिल्कुल नहीं होगी, यूर रिलीव्ड, स्ट्रेस फ्री हो गया मामला, तो और बेटर होता है उससे। बिल्कुल। अब आप देख लो, अब कितना दिखाते हैं कि पीछे जाएं हम, जब कभी यंग होते थे तो अगर कोई कोई लड़की अच्छी लगी या कुछ हुआ तो आप बोलते हैं कि भाई लड़की के बारे में सोचने, और मूवीज में भी दिखाते हैं ऐसा कि आप अगर कोई लड़की अच्छी दिख रही है बहुत और आपको भटका रही है तो जाओ और भैया बाथरूम में जाओ और मास्टरबेट करो और उसके बाद डिसाइड करो। हाँ, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिर आपने एक बार मास्टरबेट कर लिया, उसके बाद सारी वो फीलिंग चली गई। अच्छा, उसके बाद आपने रीफोकस कर लिया कि नहीं ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स अ डिसीजन। तो मतलब आप कह रहे हो कि रेजिस्टेंस जरूरत नहीं है, अगर एक अर्ज है। हाँ, मतलब रोज का काम नहीं होना चाहिए। रोज का काम नहीं होना चाहिए। ओके, हाउ मेनी टाइम्स? अब ये तो सेट पैटर्न किसी का नहीं पता। हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। कई लोग बहुत तुर्रम का होते हैं जो लगे रहते हैं, तो उसके बाद भी निकाल, मतलब दे आर परफॉर्मिंग। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप बार बार करते रहेंगे तो फिर ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी चीज। बट अगर आपको बैलेंस पता है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप ओलंपिक विलेज में जाएं, आप देखें कितने इस बार पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो वो क्यों होते हैं, सोचने की ज़रूरत है कि आपको दिए जा रहे हैं कि भैया आप ओलंपिक विलेज में हैं और
players are engaging in sex, so nothing bad in that. अच्छा, Bound to happen. टेल मी मोर, क्या है, क्या मतलब मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. Okay. ये एक ऐसा चीज़ है जो आप अट्रैक्ट होते हो, और आप अगर वहाँ पे एक लेवल के बाहर जाके दिए जा रहे हैं, और मतलब तो दैट मीन दैट इट एग्जिस्ट. बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स दे इनकरेज देयर प्लेयर्स टू हैव सेक्स बिफोर मैचेस, सो इट्स अ गुड थिंग. मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बुरी चीज़ है, भगवान ने बनाई है. फेयर पॉइंट. ये जो रील स्क्रॉलिंग वाला जो चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर वही सेम टू सेम डोपामिन मिलता है, राइट. वही सेम किक मिलती है कि भैया हमने एक मेकआउट कर लिया, हमने मैराथन रन कर लिया, क्योंकि ये सारे के सारे एक प्रक्रिया है, दीज आर ऑल प्रोसेसेस, जिसको करने के बाद यू फील यस यू हैव डन समथिंग ग्रेट. बट यही सेम टू सेम जो स्पाइक है आपका, एक सिंपल रील को फॉलो कर लो, या आप कोई एडिक्टिव पैटर्न, या आपने कुछ पोर्नोग्राफी देख ली, वो करने के बाद भी वही सेम टू सेम डोपामिन हिट होता है. आप जो भी रील पे देखते हैं दैट्स नॉट ऑल रियल. Okay. सब कुछ रियल नहीं है. ये कंटेंट है जो पुश किया जाता है, और एक और हर किसी का, अब जितना भी कंटेंट पुश होता है, और हर किसी का एक पैटर्न होता है. आपके फ़ोन में जो आप देखते हो, जो आप सर्च करते हो फ़ोन में, उसके हिसाब से आपके फ़ोन में एआई कंटेंट पुश करता है. तो वो आप वही देखोगे जो आपको देखना है. अच्छा. तो इस वजह से क्या होता है, आदमी उस चीज़ में फंस जाता है. तो एक बहुत स्मार्टली काम हो रहा है. वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इट्स मेकिंग द पर्सन डम, बिकॉज़ बंदा इतनी मेहनत करने के बाद वापस फिर से थॉट प्रोसेस आज की डेट में कुछ भी नहीं है. आप किसी को 4 लाइनें लिखने के लिए बोलो, तो वो भी आप आजकल लोग एआई में जाके बोलते हैं कि आप उसमें कौन सा वो चैट प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी में जाके आप आजकल के डेट में कुछ भी लिखवा लो. एक पैटर्न होता है. तो ये चीज़ें ऑफ कोर्स इंसान को खुद रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, और अपना दिमाग आप यूज़ करिए. अपना दिमाग जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये रियलिटी से बहुत दूर है ये चीज़ें. इतने लोग जो पुश करते हैं कंटेंट जो दिखा रहे हैं, और जब रील पुश करते चले, इनफाइनाइट है ना, अंगूठा चलाए जाओ और रील बढ़ती रहेगी आगे. अच्छा, एक सवाल था, हेल्थ और फिटनेस के बीच का डिफरेंस क्या है? हेल्थ और फिटनेस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. यू कैन बी, आप हेल्दी हो सकते हो और अनफिट हो सकते हो, बट उसी हिसाब से आप फिट हो सकते हो बट अनहेल्दी हो सकते हो. दोनों में डिफरेंस फिक्शन है, मतलब दिखता है. मान लो आप फिट हो, और आप रोज भागते हो, रोज जिम जाते हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप फिट दिखते हो. बाहर से एक्सटीरियर बिल्कुल फिट है, और अंदर क्या चल रहा है, कहते हैं उसको फिटनेस. बाहर से आपका वो बिल्कुल 100% सब कुछ फिट है, बट अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता ना, क्योंकि बाहर से तो दिख रहा है, आपने काम किया दिख गया, बट अंदर वो कोई देखता नहीं है. मैंने टेस्ट नहीं करते हैं लोग. आप देखोगे कि कोई भागते हुए बोला कि गिर गया, मर गया, कोई जिम में मर गया, कोई यहाँ मर गया, तो वो ऐसे नहीं मरा है, वो भागने की वजह से नहीं मरा है. तो क्या रीज़न है उसके पीछे? 2 रीज़न हो सकते हैं. एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, आपको कोई हार्ट डिजीज होगा या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से लोग बहुत मरते हैं. अगर हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ है, ये प्री कोविड या पहले भी होता था? ऐसे नहीं है, प्री कोविड ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑफ कोर्स कोविड की वजह से ज़रूर थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर आए हैं लोगों में आफ्टर एक्सपीरियंसिंग गोइंग थ्रू कोविड, बट मेजरली कोविड की वजह से नहीं है. डिड यू टेक द वैक्सीनेशन? ऑफ कोर्स आई डिड. ओके, ठीक है. बट जो ये पैटर्न है वो एक फैमिली हिस्ट्री की तरफ भी जाता है, और आपके अंदर क्या चल रहा है लाइक आई सेड नहीं पता होता है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक ऐसी चीज़ है जो पता ही नहीं लगती है. बिल्कुल. मेरे दोस्त हैं और साथ में भागते भी हैं, वो उन्होंने टेस्ट इसलिए कराया क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी का टेस्ट करवाया. टेस्ट इज रिक्वायर्ड अगर आपको मान के चलिए, अगर आपको जानना है कि अंदर आपकी आर्टरी ठीक है, अगर ब्लड फ्लो ठीक चल रहा है. अच्छा, मेन रीजन क्या होता है गिरने का, जो बंदा सडनली उसका बंद? हार्ट फेलियर. आर्टरी ब्लॉकेज होती है. वन ऑफ द मेन आर्टरीज आर ब्लॉक्ड. ओके. हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग सेम है. ओके. मतलब यू कैन से कि हार्ट जो जिस तरह से ब्लड पंप करना चाहिए वो पंप करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप तुरंत कोलैप्स कर जाते हैं. ओके, ठीक है. तो अगर आर्टरी ब्लॉक है, अगर ब्लड ठीक से पास नहीं हो रहा है, तो इट कैन बी फेटल. ओके. तो बहुत से लोग जैसे होते हैं भागते हुए गिर गए हैं, तो आपके पास कोई इंस्टेंस आया जहाँ पे एक फिट बंदा जो है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी बॉम्बे में भी एक इंस्टेंस हुआ था जिसमें फेयरली बंदा मैराथन भागते भागते गिर गया. ही डाइड. ओके. विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट बाद में पता लगा कि उनकी आर्टरी ब्लॉक थी. ओके. सिमिलरली और 1-2 ऐसे इंस्टेंस हुए, कोई जिम में गिर गया. तो ये रीज़न खाली इसी वजह से होते हैं कि आपको पता नहीं है कि अंदर आपका हार्ट में आर्टरी में ब्लॉकेज है.
कैसे बिकॉज उसका कोई सिम्टम नहीं है। कैसे जान सकते हैं इसके बारे में? आप एक CT एंजियो टेस्ट करवा सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट? CT एंजियो। CT एंजियो। एंड व्हाट डज दिस डू? ये क्या करता है इसमें? कुछ नहीं करता है, आपको बताएगा। आप जाते हैं, उसके लिए पहले आपको एक KFT आपको अपना टेस्ट करवाना पड़ता है। ओके। वो आपको टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है जो आप करवाएंगे। उसके बाद आपको एक किसी भी लैब के थ्रू आप एक अपना CT एंजियो करवा सकते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। ओके। और ये कितने टाइम में, मतलब इसका इससे ये पता, इसी पैरामीटर इससे ये पता लग जाएगा आपको कि आपके आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, अच्छा, जिससे कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। सो एक बार ये वाला टेस्ट करा लिया तो फिर अ पर्सन कैन फ्रीली, यस, एटलीस्ट जो दिमाग में सफिशिएंटली से, बिल्कुल आपको पता है कि अंदर ठीक है, फिलहाल सब कुछ ठीक है, तो फिर आप परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंस्टेंट फेटल हो सकती है, इंस्टेंटली फेटल हो सकती है। ओके ओके ओके। और ये किस एज ग्रुप के अंदर करना चाहिए? किसी भी एज ग्रुप में होता है, मतलब ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी भी हो सकता है, बट स्पेशली पीपल हु आर 40 एंड अबव। ओके। और उनको कितने टाइम बार का, कितने मतलब तेरे मेरे ऐसे लोग, हाँ, कितने टाइम में कराना चाहिए? पहले तो कराओ, उसके बाद आई थिंक अगर आपको एक बार हो गया तो उसके बाद यू फ्री एटलीस्ट फॉर 3 to 5 years, व्हाट आई बिलीव। 3 to 5 years के बाद फिर आपको फिर दोबारा करवा लीजिए एक बार। अच्छा 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 अच्छा। ओके। इट्स नॉट एन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कराने की जरूरत है। बस एक बार करा लिया, एक बार करा लिया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद अब तब अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए और उसके बाद फिर कराइए। इसका रोल वो कितना मुझे है? एग्जैक्ट पैटर्न नहीं पता कि आपको कितने साल में दोबारा कराने की जरूरत पड़ेगी, बट आई बिलीव 3 to 5 years मे बी। अच्छा, ऑन एन एवरेज लाइफस्टाइल का जो लाइफस्टाइल है वो कितना इम्पैक्ट करता है आपके हेल्थ को लेके? किस चीज़ में? फॉर एग्जांपल आपका जो हार्ट हेल्थ है उसके अंदर लाइफस्टाइल कितना इम्पैक्ट है उसका? बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आपका हार्ट ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा और मान लो इट्स लाइक सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि आप ठीक से? ऐसा कोई सिम्टम क्लियरली दिखता नहीं है कभी भी। हाँ, मतलब अब ठीक है, अगर आप मोटे हैं, मैंने मोटे लोगों को भी देख रखा है। लार्जली मोटे लोग, कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे अनहेल्दी होते हैं, कई बार मोटे हैं बट अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। हाँ, बट डिफरेंस है। अगर आप बहुत तला हुआ खाते हैं, अगर आप बहुत दारू पीते हैं, अगर आप बहुत, आपका लाइफस्टाइल ऊपर नीचे है, आप ठीक से नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो 100% कुछ ना कुछ। ये तो सारा का सारा नॉर्मल लाइफ लिविंग है अभी इस टाइम पे। सबकी नॉर्मल इतनी नहीं होती, बट हाँ ये है कि एक सर्टेन लेवल तक ये चीज़ इंडिकेट करती है। लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। बॉडी के क्या आई वुड से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी खराब होती है, गाड़ी जब खराब होती है तो कार्बोरेटर में से आपका एक खराब सा साउंड आता है और आपका कहने में ब्लैक कलर का पोल्यूशन निकल कर आता है। सिमिलरली बॉडी के कोई साइंस हैं जो कि बताता है कि बॉस कुछ कर लो नहीं तो कुछ हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली इसमें ऐसा कुछ पता लगता नहीं है, तो ये है तो आपको एक ऐसा चीज़ है जो आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, Despite the fact you are बहुत सारे energetic, fit, everything. 2-3 मेरे सामने भी ऐसे हैं एग्जाम्पल जो बिल्कुल ही नो सिम्टम्स, जीरो सिम्टम्स, एंड दे गो एंड दे गेट टेस्टेड एंड 80 से 85% आर्टरी ब्लॉकेज है। 85% आर्टरी ब्लॉकेज है? बिल्कुल फिट है वो लोग, मतलब देयर इज नो सिम्टम, जीरो सिम्टम, कांट टेल सीइंग द पर्सन कि इनको भी हुआ। तो इसमें ऐसा कुछ भी सेट पैटर्न नहीं है। ओके। स्पेशली रिसेंट टर्न ऑफ इवेंट्स। Oh my God. CT angio test is the thing. CT angio is a test. Okay, boss. CT angio test is something जो मुझे भी कराना है। Everybody should get done. हाँ, तू भी करा ले। मुझे भी कराना है। And I keep delaying it, but I'm gonna get it done. No. तो पंकज एक बात बताओ, आपने मैराथन वाला जो जर्नी था इसको परस्यू करा और इट्स कहते हैं ना रोड लेस ट्रैवल्ड वाला पाथ है। जब आप कोई भी इंसान काम करता है तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसके साथ नहीं उसके अगेंस्ट चलती है। आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल। बड़े लोगों ने फोन उठाया, बोला मैं चूतिया है। पता भी है तुझे तू क्या कर रहा है? मैंने कहा यार पता है बट थैंक यू, बट नो थैंक यू, फिर बात करते हैं। तो मैंने ऐसे सारे लोगों को काट दिया जिन्होंने ये सवाल किया कि भाई तू पागल है, क्या कर रहा है? मतलब ये भी छोड़ दिया तूने, वो भी छोड़ दिया, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और ये और वो फला ढिमका। मैंने कहा ठीक है, ओके, क्योंकि दिमाग में घुस गई थी बात कि ये करना है और उसके लिए ऑल इन होना बड़ा ज़रूरी था। जब तक आप ऑल इन नहीं होगे कि आपने भाई पहले तो सारे ब्रिज आपको जलाने पड़ेंगे, सारे दरवाजे आपको बंद करने पड़ेंगे, है ना? तो वो सब मैंने किया। पहले तो मैंने कहा भाई जहाँ से भी रेजिस्टेंस है सबको बंद करो पहले तो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वही है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर पता नहीं क्या होगा और ऊपर से आपको लोग बोल रहे हैं भाई ये भी हो जाएगा, भाई वो भी हो जाएगा। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो तुम्हारा थैंक यू। तो चाहे वो कोई भी हो, फिर उस वक्त मैंने सब पे ताला मार दिया और लोगों को दिखाना कि पॉसिबल है चीज़ें।
एज मैटर नहीं करती। अगर आपको करना है कुछ तो आप कर लोगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी आदमी हो, कर लोगे। करने की चाह होनी चाहिए लेकिन, और थोड़ी सी पेशेंस। इमीडिएटली कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा एक सवाल विद रेस्पेक्ट टू मैराथन से रिलेटेड ही था कि कुछ लोग हैं जो मैराथन दिखाते हैं सोशल मीडिया पे डालने के लिए और थोड़ा टाइम पास ही कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैराथन के नाम पे जाते हैं और दिखाते हैं क्योंकि हम कुछ क्रेजी करना चाहते हैं, तो फिर मैराथन इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वो दिखाते हैं कि हमने कुछ कर दिया। उसके बाद वहाँ से थोड़े लाइक्स वगैरह आ जाते हैं, इसके लिए भी करते हैं लोग टाइम पास। तो ये थोड़ा हो रहा है ज़्यादातर, तो मैं वही कह रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये ज़्यादातर क्यों हो रहा है और इससे क्या मिलता है? अच्छा हो रहा है क्यों? टाइम पास कर रहे हैं तो अच्छी जगह टाइम पास कर रहे हैं। कम से कम जाके सड़क पे अगर बंदा मैराथन भाग रहा है, दिखाने के लिए ही भाग रहा है, हाँ 42 किलोमीटर तो भागना ही पड़ेगा, तब जाके मेडल मिलेगा। शॉर्टकट नहीं है उसमें। ओके। तो अगर 5, 6, 7 घंटे में पूरी कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। 5, 6, 7 घंटे मेहनत तो करी, वरना 5, 6, 7 घंटे फ़ोन भी स्क्रॉल कर सकते हो आप, उसमें पता नहीं लगता टाइम कितनी जल्दी जाता है। बट अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों को करना चाहिए। आओ टाइम पास करो तो पता लगेगा आपको धीरे धीरे। मैंने आज तक मैराथन नहीं करा, और मैं जब भी मैराथन रनर्स को देखता हूँ तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि एक मेरा एक बकेट लिस्ट है। मैंने आज तक नहीं करा, ठीक है ना। हाउएवर मैं खेलता हूँ, मैं अपने माइंड में क्या लेके चलूँ कि क्या मेरे दिमाग में होना चाहिए एज अ फर्स्ट टाइमर, बिकॉज मैंने कभी रन नहीं करा। गांड बहुत लगेगी सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि 42 किलोमीटर अगर भागना है ना तो 42 किलोमीटर है वो, ठीक है ना, 42 मीटर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। तो पहला दिमाग में बहुत फंडा क्लियर होना चाहिए कि अच्छा जी चलो जी हम जा रहे हैं, तो घिसवाने के लिए तैयार रहो। तो अगर आप घिसवाने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, साइन अप कर लो। और लाइक आई सेड 5-6 महीने दो, धीरे धीरे चलो। तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिल्ली। गांड तब भी लगेगी बट हंसते काटते, मतलब आसपास के लोग होंगे उनकी भी लग रही होगी तो बट आप ये है कि आप बेटर तरीके से लगवा पाओ। तो कुछ नया बिगिनर्स बरसाती मेंढक के लिए कुछ आप? हाँ, बिगिनर्स आए तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। 30 से 40 मिनट, उसमें किलोमीटर बेस्ड नहीं होता है, टाइम बेस्ड होता है। अच्छा, तो कुछ होता है क्या माइलस्टोन बेंचमार्क कि इस टाइम पे रुकना है? मैं खुद हाँ, अगर कोई नया आ रहा है जो बिल्कुल ही जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है तो खाली आधा घंटा आइए और आप वॉक रन करिए। अच्छा, विद द एंटायर ग्रुप? हाँ, बाहर लोधी गार्डन का मजा लीजिए। अच्छा, लोधी गार्डन में करते हैं? लोधी गार्डन के से बाहर से शुरू करते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे भागते हुए। ओके। सड़कें खाली होती हैं, लुटियंस जैली है, ओके, तो ग्रीन बहुत है, वेरी नाइस। पेड़ देखिए, ये देखिए, वो देखिए, चिड़िया सुनिए कान में, मजे लीजिए। आजकल सुबह सुबह तो जो दिखने को बिल्कुल नहीं मिलता है वो सब मिलेगा सुबह, तो ये बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। नहीं, एंड इट्स अ गेम चेंजर ऑल्सो। जब आप मॉर्निंग के टाइम पे एक रन करते हो तो फिर उसके अंदर एक अलग, मेरे डैड एक डायलॉग मारते हैं कि बेटा सुबह का जो हवा होती है ना उसमें बहुत ताकत होती है। बिल्कुल, अगर आपने उसको बटोर लिया ना वो आपको पूरे दिन में रहती है, और दिन क्या मतलब इट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो ये आपके साथ बात करते टाइम ऑलरेडी बस आप यही दिक्कत है कि बात करते हुए फील कर लिया, बस हो गया, बाहर जाके फील नहीं करनी। ये जो एक सिमुलेशन है ना, ये अंदर से मैं देखता हूँ काफी लोगों में होती है। बात करके ना दे गेट वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार सही कह रहा है, बस वो वहीं एक्साइटेड हो गए तो असल में कभी वो पहुंचे ही नहीं। तो ये थोड़ा कम फील करने की जरूरत है और असल में फील करने की ज्यादा जरूरत है। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। समथिंग अबाउट योर लव लाइफ? बिल्कुल, मेरी जिंदगी में भी थी। जैसे ही वो गए आई बिकेम सक्सेसफुल। लड़की का हाथ जरूर होता है, ऑफ कोर्स। वो रॉकस्टार में डायलॉग था ना कि बेटा दिल टूटना चाहिए, जब दिल टूटता है ना तभी अंदर से कुछ निकलता है, राइट? तो वही वो चीज अप्लाई करती है। ओके, सो ये हार्ट ब्रेक आल्सो लेड यू टू, मतलब ये परस्यू द मैराथन? हाँ, मतलब हार्ट ब्रेक कह लो या कुछ कह लो, ऑल सेड एंड डन, मतलब जोक्स अपार्ट, शादी हुई थी मेरी, बट you know, two people didn't get well together. अच्छा, so we decided to part ways, but and that's how I became just single minded कि भैया अब ये करना है। then आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो क्या आप ये बताना चाहते हो कि वो डिस्ट्रैक्शन थी? डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बट अगर यार आप, एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो रिलेशनशिप में क्या है ना कि वो एक व्हील बन जाता है, ठीक है, ट्रेन की पटरी
ट्रेन की पटरी होती है और उस पर पटरी पे 2 पहिए चलते हैं। आप ये कहना तो आप खुले सांड हो? अब मैं खुला सांड हूँ काफी टाइम से और बड़ा ही खुश और बहुत ही बढ़िया खुला सांड हूँ। माइंडसेट को लेकर अगर बात आती है तो हर एक इंसान का एक सक्सेस का एक डेफिनेशन होता है। आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? मेरा सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि मैं जब सुबह उठूं तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है, सारा टाइम मेरा अपना है। अगर मैं वो फ्रीडम क्रिएट कर पाता हूँ अपने लिए तो मैं सक्सेसफुल हूँ। वो कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ आप पहुँचोगे, वो आज में है। आज मैं जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, वो सक्सेस है। ना कि ये कि मैं कुछ और कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो करना है, नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं। आपका अगर आप अपना समय फ्री कर पाते हो वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, आई थिंक बिगेस्ट सक्सेस। क्योंकि लोग इसी रिग्रेट में रह जाते हैं, क्योंकि वो एक तो आप स्लेव बन जाते हो एक अमाउंट ऑफ मनी के। तो शुरू से मेरे को वो चाह नहीं थी कि मैं पैसे के पीछे भागूं। बट नैरेटिव तो कुछ और ही बताता है, सबको पैसा चाहिए, सबको बड़ा आदमी पैसा चाहिए, सबको मिलियनेयर बनना है। हाँ, मेरे को अच्छा इंसान बनना है पहले। इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। अगर आप अच्छे आदमी नहीं हो तो पैसे का क्या करोगे? लंगूर के हाथ में अंगूर, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो मेरा फंडा बहुत क्लियर था, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ ग्रेट टूल टू ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। तो वो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल। वेरी ग्रेटफुल कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, कितना कमा रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं और भी अच्छा करना चाहूँगा, बट दैट्स नॉट द ओनली मोटिवेटर। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे आगे भागेगा। बट वही है ना, वो 3 इडियट्स में है ना, काबिल बनो, पैसा अपने आप आएगा। तो अपने ऊपर जितना काम करोगे आप उतना बेटर आप कर पाओगे। नहीं, पॉइंट टेकन। क्योंकि आपको जितने लोगों की आप मदद कर पाओ, इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर आप कोई प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, सो दैट्स समथिंग दैट आई चेज। 3 थिंग्स व्हिच यू वांट टू शेयर टू एनीबॉडी फ्रॉम एनी एज ग्रुप, फ्रॉम द एक्सपीरियंस जो आपने पिक करा। अगर आप पूरा 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप इसको सम अप करके अगर आप 3 टेकअवेज के अंदर आप बताना चाहो कि 3 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान को अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करे, और जो कोई भी स्टेप वो इतना डिले कर रहे इतने सालों से, उसको लेने में हर्ज ना करे कि अब ले लेना है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, अब और नहीं ख़राब करना। बिकॉज आई थिंक यू हैव स्पोकन अमेजिंग थिंग्स कि जो आपने भी बताया कि अपना टाइम आज का ही है, कल का हमें पता नहीं। तो आप 3 चीज़ ऐसे बता सकते हैं जो कि हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, समिंग अप व्हाटएवर यू हैड इन द लास्ट 8 years। अपने गट को फॉलो करना। गट आपको सीधी सही दिशा में ले जाता है, तो अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करना है। मेहनत करनी है, नॉन निगोशिएबल है, और पेशेंस रखनी है। पहला है गट, अपने गट को फॉलो करना। ये कैसे पता चलेगा हमारा गट ये? अंदर से आपको आवाज़ आती है कि ये सही नहीं है, तो उस आवाज़ को पकड़ने की आपको, तो गट ये बताता है कि क्या सही नहीं है। बिल्कुल, आपको इस दिशा में नहीं जाना है। ओके। और वो हर किसी को पता लग जाता है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, ओवरराइड कर देते हो। क्या गट ये भी बताता है? वो आपको लॉजिक ओवरराइड करने को बोलता है, हर चीज़ में लॉजिक नहीं लगता। ओके। क्या आपके गट ने ये बताया था कि पता नहीं क्या होगा लेकिन करना तो यही करना है, ये बताया? बिल्कुल, अंदर से आवाज़ आई और फट से पकड़ ली वो एक। और एट द सेम टाइम का ये वाली भी थॉट आया था कि यार कभी आपको ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे आपको आइडिया नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा? थोड़ा सा 100% आया था। बिल्कुल। थोड़ा सा उस टाइम पे आपने गट डिसीजन को डाउट करा था? मेरे पास ऐसा टाइम आया था कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये भी नहीं थे। अच्छा। और मैंने मतलब एक ऐसी जॉब छोड़ी थी जिसमें मुझे 2-2.5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। अच्छा, ओके। लेकिन वो डिसाइड मैंने किया कि मैं ये नहीं करूँगा, और मिल रहे थे मुझे। और उस समय मैंने बोला कि नहीं, और मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम डिसीजन है जो हर कोई नहीं ले पाता, लेकिन मैं ले पाया क्योंकि मैं अकेला था। नहीं, नॉर्मली जो स्टॉक्स के अंदर एक ही डायलॉग है, 500 से 7 करोड़ की जर्नी ऐसे करके आता है, लेकिन आपका 2.5 लाख से सीधे 500 की जर्नी है। ऑलमोस्ट नथिंग की जर्नी है, क्योंकि नथिंग की जर्नी है। बट क्योंकि वो मैं डिसीजन में इसलिए ले पाया क्योंकि मैं अकेला था, यू नो, बिकॉज देयर वाज नॉट नोबडी एल्स इन्वॉल्वड। मतलब मेरे को किसी की वो नहीं करनी थी। ठीक है। बट वो हर कोई अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे होता है, बट आपको वो लाइफ फिर भी क्रिएट करनी पड़ती है, और अगर बहुत बड़ा रिस्क होता है। और मान के चलिए कोई इंसान एक रिलेशनशिप या एक मैरिड, या बिकॉज वहाँ पे आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। बट अगर इवेंचुअली जब आपको चीज़ कोई खुशी नहीं करेगी तो आप कुछ भी कर लो, आप
किसी को खुश कर भी नहीं पाओगे। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो आप अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेके आपको वो पाथ जरूर फॉलो करना चाहिए। That's easier said than done, but Easier again, said than done, but nothing is easy. nothing is easy. Nothing ever is easy. You have to create that. अगर आपको करना है तो करना है। और जिस दिन और आप कोई दिल से चीज़ करोगे तो आप उसमें समय का नहीं सोचोगे कि कितना टाइम लग रहा है। आज के डेट में अगर मुझे कोई टाइम लगाना पड़ता है तो मैं थोड़ी देखता हूँ कि मैं सुबह 4 बजे काम कर रहा हूँ या रात को 8 बजे बट काम कर कुछ रहा हूँ। तो रखा होगा अपने दिमाग में कि यार इस टाइम तक मेरे को इस लेवल तक तो पहुंचना है, हल्का फुल्का तो होगा। कुछ नहीं, मुझे ये पता था कि ये बड़ी लंबी जर्नी जाने वाली है तो मेहनत के लिए तैयार रहो। नहीं, बट अगेन लंबी जर्नी के अंदर भी आपके स्टेशंस होते हैं, आपने कुछ तो सोचा होगा। कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं? नहीं अभी भी नहीं सोचा। 8 साल के बाद भी मैंने सोचा कि क्या डेस्टिनेशन है। बहुत से लोग पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, Okay. कि अब तुमने इतनी रेसेस कर ली हैं और आपने ये भी कर लिया, आपने वो रेस जीती, आपने वहां पे ये प्लेस आया, अब क्या कर रहे हैं? सेम चीज, हेड डाउन, चॉप वुड, कैरी वाटर। That's again if you are successful, head down, chop wood, carry water. If you are unsuccessful, head down, chop wood, carry water. सेम चीज करनी है। सुबह उठ के वही चीज करनी पड़ेगी। दोबारा से मीटर जीरो से चालू होता है। अगर आप आज आपने मेहनत करी है तो वो 24 घंटे के लिए वैलिड है। जैसे ही आज खत्म हुई, सुबह सो के उठे, दोबारा से करना पड़ेगा। और वो इंसान को अपने जहन में डाल लेना चाहिए कि ये जो है, जो आज मैं कर रहा हूँ, ये आज के लिए ही वैलिड है। और वो रोज करनी पड़ेगी चीज। जैसे आप खाना रोज बनाते हैं, खाते रोज हैं, आज खा के आप 5 दिन नहीं चलाते हैं, या महीना नहीं चलाते हैं, या साल भर नहीं चलाते। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हर रोज करना है। तो वही साइकिल मेहनत की भी है, सेम। एंड देयर इज नो एंड टू इट। अब कोई बोलता है कि भाई मैं रोज उठ के खाना बनाता हूँ, कब तक बनाऊंगा? भाई जब तक जिंदा है तब तक बनाना पड़ेगा। राइट? Yeah. जिंदा रहना है तो बनाना पड़ेगा। Yeah. सेम मेहनत का भी वही है। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है। तो मेरा प्यार जो है वो प्रोसेस से है। Fall in love with the process, James Clear. मेरा काम खाली प्रोसेस पे है। आपने प्रोसेस क्रिएट कर लिया और उसको फॉलो करते चलो बस, और कुछ नहीं देखना। मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप प्रोसेस को रिफाइन करोगे। मिल गया तो आप सोचोगे ही नहीं, आप चलते रहोगे। That's very interesting. बहुत अच्छी तरीके ना मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कुछ मिलता चला जाता है ना, तो आप पर्सपेक्टिव छोड़ देते हो कहीं ना कहीं। वो पर्सपेक्टिव तभी रहता है जब मिलता है, फिर नहीं भी मिलता। फिर जब नहीं मिलता तो आप फिर और ज़्यादा मेहनत मारते हो। तो वो ज़रूरी है। That's a very good way to look, because अगर आपको नहीं मिलता तो आप नॉर्मली वो पाथ को छोड़ देते हो। राइट? रेजिस्टेंस है ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहीं जाना है, क्योंकि वही पाथ आपको चाहिए। और रेजिस्टेंस भी वहीं से मिलती है जहाँ पे जाने की जरूरत होती है। वाओ, बल्ब लाइट मोमेंट फॉर मी। मजा आ गया सुन के। क्योंकि वो सबसे ज्यादा, और लोग वहीं नहीं जाते क्योंकि अरे यार मुश्किल है, मुश्किल है इसका मतलब और कोई नहीं कर रहा है, वहीं घुस जाओ अपनी फील्ड में। ये नहीं कि आपने सोचा कि नहीं बाहर जाऊंगा और साला ये काम मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम मैं कर लूंगा और उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपको जो काम करना है उस फील्ड में, आपको तभी आप आगे बढ़ोगे जब आप मुश्किलें फेस करोगे और उनको ओवरकम करोगे। फिर आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। जब वो कैरेक्टर बिल्ड होता है तो वो कैरेक्टर आपके साथ रहता है, फिर आप बच नहीं होंगे। मैं जब ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं बहुत लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ कि हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग क्या सिखाती है। हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग ये सिखाती है कि आपको स्थिर कैसे रहना है जब सब कुछ हिल रहा है। सब कुछ हिल रहा है, जैसे भूकंप आ रहा है, बट आप आराम से बैठे हो। तो फिजिकल स्ट्रेस में वो होता है, आपके शरीर में हर कुछ दुख रहा है, बट आप अपने दिमाग को काम कैसे रख सकते हो, वो आपने अगर सीख लिया तो आप उस चीज को लो और एज इट इज अपने हर लाइफ में हर जगह अप्लाई कर दो। काम अंडर केओस। तो आई थिंक अगर एक एरिया में आप काम करते हो तो उसका रिपल इफेक्ट सारे एरियाज में होता है। 100%। इट ऑलवेज डज, इट 100%। ऑलवेज वर्क्स लाइक दैट। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग एल्स। करेक्ट। बट वो करने की जरूरत होती है। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आप बोलते हो कि नहीं ये कर लिया चल बाकी ये छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है। वो रिफ्लेक्शन है। तो प्रोसेस इज द की।
वेरी नाइस एंड बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था ये. ऑल्दो मेरे को लगता है कि एक और करना पड़ेगा पंकज के साथ. तो पंकज, थैंक यू सो मच एंड इट वाज अमेजिंग हैविंग यू हियर एंड माय प्लेजर. थैंक यू फॉर हैविंग. चलो.